दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो ना सिर्फ प्यार और दोस्ती का मतलब समझाती है, बल्कि जिंदगी के असली मायने भी सिखाती है। ये कहानी है जॉन ग्रीन की लिखी हुई नॉवेल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की। इस कहानी में प्यार है, दर्द है और उन सभी इमोशंस का एहसास है जो जिंदगी में हम सबको फेस करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल सफर को। कहानी की शुरुआत होती है हेजल ग्रेस लैंकास्टर से, जो सिर्फ 16 साल की है लेकिन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से लड़ रही है, कैंसर। हेजल की लाइफ एक रूटीन बन चुकी है। हर दिन एक मोनोटोनस साइकिल का हिस्सा है, जहां उसका सबसे बड़ा कॉम्पेनियन है उसका ऑक्सीजन टैंक, जिसे वह फिलिप नाम से बुलाती है। हेजल को थायराइड कैंसर है जो उसके लंग्स तक फैल चुका है, जिस वजह से उसे हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन टैंक रखना पड़ता है। हेजल अपनी लाइफ को एक लिमिटेशन के साथ जीती है, जहां एक्साइटमेंट या एडवेंचर की जगह सिर्फ सर्वाइवल है। हेजल की लाइफ में कुछ नया तब आता है जब उसकी माँ उसे एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती है। हेजल को यह ग्रुप पसंद नहीं आता क्योंकि यह बस उसकी सफरिंग को याद दिलाता है, लेकिन इस ग्रुप ने उसकी मुलाकात होती है ऑगस्टस वॉटर्स से, जो एक फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर है और कैंसर सर्वाइवर है। ऑगस्टस ने अपना एक पैर ऑस्टियोसार्कोमा की वजह से खो दिया है, लेकिन उसके जीवन को देखने का नजरिया हेजल के ये एक नई उम्मीद ले आता है। ऑगस्टस चार्मिंग है, ऑप्टिमिस्टिक है और लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जीने में विश्वास रखता है। हेजल और ऑगस्टस के बीच पहली मुलाकात में ही एक स्पेशल कनेक्शन बन जाता है। ऑगस्टस का आउटलुक हेजल के लिए एक रिफ्रेशिंग चेंज है। दोनों अपने बीच घंटी बजने का जोक शेयर करते हैं और धीरे धीरे अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। ऑगस्टस हेजल के साथ अपना वक्त बिताने लगता है। उन दोनों की बातें इंटेलेक्चुअल होती हैं जो कभी कभी फिलॉसफी को टच करती हैं। ऑगस्टस का एक कोट फेमस है, आई एम ऑन अ रोलर कोस्टर दैट ओनली गोज अप। ये लाइन उनके पॉजिटिव आउटलुक को हाईलाइट करती है, जिसमें वो अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद जीने का जज्बा बनाए रखते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हेजल और ऑगस्टस का रिश्ता गहरा होता जाता है। हेजल की फेवरेट बुक एन इंपीरियल अफ्लिक्शन दोनों के बीच एक कनेक्शन का कारण बनती है। ये बुक एक कैंसर स्ट्रिकन लड़की के बारे में है जिसका स्टोरी का एंड इनकम्प्लीट है। हेजल इस बुक से डीपली कनेक्टेड है क्योंकि उससे लगता है कि ये कहानी उसकी लाइफ की तरह है, अधूरी और अनसर्टेन। हेजल का सपना है कि वो इस बुक के ऑथर पीटर वैन हॉटेन से मिले, जो आम्स्टर्डम में रहता है, क्योंकि उसके दिल में कई अनसवर्ड क्वेश्चंस है। ऑगस्टस हेजल के इस सपने को पूरा करने का वादा करता है। वह अपनी विश, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, उसे करके हेजल को आम्स्टर्डम ले जाता है। ये जर्नी हेजल के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। दोनों के बीच प्यार और भी गहरा होता है, लेकिन आम्स्टर्डम में उनकी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब वैन हॉटेन रूड और इंसेंसिटिव निकलता है। उसकी बातें हेजल और ऑगस्टस को डीपली हर्ट करती हैं, लेकिन इस ट्रिप के दौरान दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और अपने बीते हुए पलों को चेरिश करते हैं। कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब ऑगस्टस हेजल को बताता है कि उसका कैंसर रिलैप्स हो गया है और इस बार वो फेटल है। ये सुनकर हेजल का दिल टूट जाता है। ऑगस्टस, जो हमेशा हेजल का सहारा था, अब खुद जिंदगी से हार रहा है। ऑगस्टस अपनी डिटेरियोरेटिंग हेल्थ के बीच हेजल के लिए एक हार्टफेल्ट ओलोजी लिखता है, जो वह अपनी मौत से पहले उसके लिए रीड करता है। हेजल इस मोमेंट को अपने लाइफ के सबसे स्पेशल मोमेंट्स में काउंट करती है। दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन बनता है जो आखिरी पल तक इंटैक्ट रहता है। कहानी का एंड होता है ऑगस्टस की डेथ के साथ, लेकिन हेजल के दिल में उसका प्यार और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। ऑगस्टस के जाने के बाद हेजल को उसकी यादों से स्ट्रेंथ मिलती है। वो अपने दुहक को हैंडल करने के लिए उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है। कहानी दिखाती है कि प्यार और दोस्ती जिंदगी के छोटे से सफर में भी कितना गहरा और मीनिंगफुल हो सकता है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स सिर्फ एक ट्रेजिक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि जिंदगी के मायने को समझने की एक कोशिश है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी शॉर्ट या अनप्रेडिक्टेबल हो, उससे जीने का तरीका हमारे अपने हाथ में है। ये कहानी दर्द के बीच खुशी ढूंढने, फ्लॉज को एक्सेप्ट करने और प्यार के रियल मीनिंग को समझने का पैगाम देती है। दोस्तों, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और जिंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव देगी। अगर आपने अब तक ये नोवेल नहीं पढ़ी है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।